हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नए ई कॉमर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो सरकार बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करने जा रही है। दरअसल कई दिनों से, बल्कि यूं कहिए तो कई सालों से ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर यह इल्जाम लगता रहा कि वह गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रही हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स पर धोखाधड़ी, सर्च इंडेक्सेस में हेरफेर, कई सेलर्स के साथ बायस बिहेवियर, सरकारी रूल्स की अनदेखी करती। इन्हीं कंप्लेंट्स को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है जिससे इन ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर चेक रखा जा सके। ये नए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, आइए डिटेल में समझते हैं। नए रूल्स सभी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली सभी कंपनीज, फिर वो चाहे इंडिया में रजिस्टर्ड हो या इंडिया के बाहर, अगर वह इंडिया में अपना सामान बेचना चाहती हैं तो उन पर लागू होंगे। नए रूल्स के अकॉर्डिंग हर ई कॉमर्स कंपनी को अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज पर प्रोडक्ट का पूरा प्राइस ब्रेकअप के साथ देना जरूरी होगा। इसमें उनको छोटी छोटी डिटेल्स जैसे कि प्रोडक्ट के ऊपर क्या कमीशन चार्जेस हैं, क्या डिलीवरी चार्जेस हैं, क्या पैकिंग चार्जेस हैं, वगैरह वगैरह सभी चार्जेस डिस्प्ले करना जरूरी होगा। सभी ई कॉमर्स कंपनीज को सभी प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन और एमआरपी मेंशन करना मैंडेटरी होगा। अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन इंपोर्टेड है, यानी कि प्रोडक्ट किसी बाहर देश में बनाया गया है और उसे यहां लाके बेचा जा रहा है, तो उसी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज पर उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एक सेपरेट विंडो भी देखने को मिलेगी जिसके अंदर सजेस्टेड सिमिलर आइटम्स में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर कस्टमर चाहे तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट ना खरीदकर सजेस्टेड सिमिलर आइटम्स में सेम प्रोडक्ट में से इंडियन प्रोडक्ट को भी चूज कर सकता है। इससे ना सिर्फ मेक इन इंडिया पॉलिसी को बूस्ट मिलेगा, बल्कि छोटे छोटे ट्रेडर्स और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म मिलेगा। नए रूल्स के अकॉर्डिंग सभी ई कॉमर्स कंपनीज को प्रोडक्ट की रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी और शिपमेंट, इन सब की जानकारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज पर ही देनी मैंडेटरी है। एक और बड़ी दिलचस्प बात जो इन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस में होने जा रही है वो ये है कि अगर कोई कस्टमर किसी भी कंफर्म्ड ऑर्डर को कैंसिल करता है तो उसे कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा। अगर ई कॉमर्स कंपनीज चाहें तो सेलर से कैंसिलेशन चार्ज ले सकती हैं, लेकिन वह भी तभी अगर सेलर की रजामंदी इसके लिए हो तो। दरअसल हर तीज त्योहार के आसपास, जैसे कि होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, क्रिसमस, न्यू ईयर, इन सब त्योहारों के आसपास ये ई कॉमर्स कंपनीज बड़े फ्लैश सेल्स का आयोजन करती हैं जिससे ये भारी डिस्काउंट्स देकर कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। इससे स्टैंड अलोन शॉप्स का और छोटे व्यापारियों का काफी नुकसान होता है। इसी की कंप्लेंट छोटे व्यापारियों ने, शॉपकीपर्स एसोसिएशन ने, ट्रेडर्स एसोसिएशन ने काफी बार सरकार से करी ताकि ये कंपनीज कस्टमर्स को कोई भी प्रोडक्ट इतना ज्यादा चीप भी ना बेच सकें कि जिससे कस्टमर इनकी तरफ तो आकर्षित हो लेकिन उससे छोटे दुकानदारों का नुकसान हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फ्लैश से छोटे व्यापारियों के लिए और छोटे बिजनेसेस के लिए खराब है, क्योंकि वह अपना प्रोडक्ट आम पब्लिक तक नहीं पहुंचा सकते, नहीं बेच सकते, क्योंकि फ्लैश सेल्स उनका बिजनेस खा जाती हैं। बल्कि कस्टमर्स के लिए भी कोई खास ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि कस्टमर्स को भी ये लिमिटेड चॉइस देती हैं। जिसके मद्देनजर सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि इन फ्लैश सेल्स पर पाबंदी लगनी चाहिए। ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर एक बड़ा आरोप यह भी लगता रहा है कि वह सर्च इंडेक्सेस में हेरफेर करती हैं, यानी कि कुछ सेलर्स को वो अपने सर्च रिजल्ट्स में ऊपर दिखाती हैं और कुछ सेलर्स की परवाह ना करते हुए उनको सर्च रिजल्ट्स में काफी नीचे दिखाती हैं। नेचुरल सी बात है दोस्तों कि जब सर्च रिजल्ट के अंदर पहले 10-12 रिजल्ट्स के अंदर से ही आप प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं और बाकी के सेलर्स जो कि वही सामान बेशक चाहे सेम क्वालिटी का हो, कम प्राइस पर हो, उनको डिस्प्ले पेज पर आने का मौका ही नहीं मिलता, जिस वजह से उनकी सेल नहीं हो पाती। इन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस से इस चीज पर भी चेक रखा जाएगा कि सर्च रिजल्ट्स में हेरफेर ना हो, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपना सामान बेचने की। जैसे कुछ दिन पहले फेसबुक और ट्विटर को नोडल एंड कंप्लायंस ऑफिसर्स नियुक्त करने के लिए कहा गया, वैसे ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी नोडल एंड कंप्लायंस ऑफिसर्स और रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर्स नियुक्त करने के लिए कहा गया है। अगर कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट होगी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन इनसे मांगी जाए तो 72 आवर्स के अंदर ये जवाब देने के लिए बाध्य हैं, यानी कि इनको 72 आवर्स के विद इन उस इशू को रिजॉल्व करना है। इसी के लिए ये ऑफिसर्स की नियुक्ति भी की जा रही है। ई कॉमर्स कंपनीज को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बेचने के लिए प्रेफरेंस देनी होगी और हर कंपनी जो इंपोर्टेड सामान बेच रही है उसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड पर रजिस्टर करना मैंडेटरी होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये ई कॉमर्स कंपनीज गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करती आई हैं। ये गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दरअसल इंडिया में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंडर ये रूल था कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनीज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामान डायरेक्टली नहीं बेच सकती,
यानी कि उदाहरण के तौर पर फ्लिपकार्ट को ले लीजिए। फ्लिपकार्ट के अंदर मेजर शेयर होल्डिंग वॉलमार्ट की है। वॉलमार्ट अपना सामान डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पर नहीं बेच सकता। ऐसे ही अमेजॉन अपना सामान अमेजॉन ब्रांड्स या अमेजॉन के जो अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजॉन प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकता। ये सब सामान बेचने के लिए इनको एक थर्ड पार्टी सेलर की, जो कि इंडियन कंपनी हो, इंडिया में रजिस्टर्ड हो, उसकी जरूरत होगी। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने खुद की थर्ड पार्टी सेलर एंटिटीज बनाई। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि अमेजॉन की थर्ड पार्टी एंटिटी क्लाउडटेल और अपैरियो रिटेल काफी फेमस और पॉपुलर कंपनीज हो चुकी हैं। ऐसे ही फ्लिपकार्ट की भी एक थर्ड पार्टी एंटिटी है जिसका नाम है WS रिटेल, वो भी काफी पॉपुलर है। इन लोगों ने अपनी खुद की थर्ड पार्टी एंटिटीज बनाई जिसके अंदर इनका खुद का शेयर था। कुछ शेयर इन्होंने किसी इंडियन कंपनी का भी रखा और इन्हीं थर्ड पार्टी सेलर्स के थ्रू इन्होंने काफी ज्यादा सामान बेचना शुरू कर दिया। एक तरफ तो ये अपने एडवर्टाइजमेंट्स में, प्रमोशंस में थर्ड पार्टी सेलर्स को इनवाइट करते हैं। बहुत सारी एड्स आती हैं जिसमें ये बोलते हैं कि आइए आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपना सामान हमारे प्लेटफॉर्म्स पर बेचिए। दूसरी तरफ इन्होंने खुद की थर्ड पार्टी एंटिटीज बनाकर वही सामान जो आप और मैं बेच रहे हैं उसी सामान को बेचना चालू कर दिया काफी कम दामों पर। क्योंकि ये इनकी खुद की कंपनीज थी इसलिए इनको बहुत सारे चार्जेस, जैसे कि मैं आपको बता दूं इनकी कमीशंस बहुत ज्यादा हैं दोस्तों। कम से कम 25 से 30% कमीशन है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स चार्ज करते हैं। फिर वो चाहे अमेजॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो या स्विगी हो, जोमेटो हो, इन लोगों की कमीशंस बहुत ज्यादा हैं। 25 से 30% ये कमीशन चार्ज करते हैं। उसके अलावा डिलीवरी चार्जेस, पैकिंग चार्जेस और भी कई तरह के कैंसिलेशन चार्ज, रिफंड में और भी कई तरीके के टैक्सेस, GST, सेस, ये सब लगा के दोस्तों करीब 100 रुपए के सामान की कॉस्ट आपको कम से कम भी 150 रुपए पड़ती है। और अगर आप उसमें 20% भी मामूली मार्जिन रखना चाहें तो वो आप 170 रुपए से कम नहीं बेच सकते। वहीं दूसरी तरफ जो इनकी थर्ड पार्टी एंटिटीज हैं उनको ये चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर पड़ते हैं या फिर नहीं पड़ते हैं, जिस वजह से ये वही 100 रुपए का सामान 110 या 120 रुपए में बेच पाती हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट जो इनके प्लेटफॉर्म पे मैं 170 रुपए का बेच रहा हूं और क्लाउडटेल वही सामान 120 रुपए का बेच रही है तो नेचुरल सी बात है कि आप उसी से खरीदेंगे। इस चीज पर भी काफी कंप्लेंट्स गवर्नमेंट को मिलती आई। सरकार ने इसको सीरियसली लिया और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस में इनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ये किसी भी तरह की थर्ड पार्टी एंटिटीज नहीं बना सकते। ये एक बहुत बड़ा और बहुत मेजर चेंज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में होगा दोस्तों। इससे आपके और मेरे जैसे छोटे सेलर्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी बड़े सेलर्स के साथ कंपीट करने की, जो कि बहुत जरूरी था और नीड ऑफ द आवर था। गवर्नमेंट ने इसे बहुत सीरियसली लिया और इसकी तरफ ध्यान देते हुए इन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आम जनता से, शॉपकीपर्स एसोसिएशन से, ट्रेडर्स एसोसिएशन से, आम कस्टमर्स से सजेशंस मांगे हैं कि इन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर क्या और बदलाव या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। आप अपने सुझाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 6 जुलाई तक दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हीं ई कॉमर्स कंपनीज से भी क्लैरिफिकेशन मांगा है कि वह ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस क्यों करती आ रही थी और ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं ये क्यों ना उनके ऊपर किए जाएं। 6 जुलाई के बाद गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट के अंदर नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों को तय किया जाएगा और उसके बाद इसे लोकसभा और राज्यसभा में पास करके बिल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।